हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर वीडियो जहाँ पे मैं 17 बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें मिले हैं वाइट पीसेस। मैं वही फॉन्जियानी खेलने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 एंड C3। हमारा फॉन्जियानी शुरू हो चुका है। D4 में नहीं खेल रहा बंदा। मेरे को कुछ याद तो नहीं है, लेकिन कुछ तो कर ही सकते हैं। अब मेरे ख्याल से हम ये मूव खेलने वाले थे। मोर लाइक बिशप C4 खेलूँगा मैं। ऐसा लगता है कि हमारे बंदे को मेन लाइन शुरू करने की मूव के अलावा और कुछ भी नहीं पता था। बहुत सोच रहा है, देर लगा रहा है। एंड हमारा मूव बंदा जो है वो एक्सपेक्टेड मूव खेलता है। मेरे ख्याल मैं क्या खेलूँ अब। मेरे ख्याल से बिशप C4 खेल सकते हैं हम। और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। बिशप C4 ही मेरे को अच्छा ऑप्शन लग रहा है। मेरे ख्याल से बिशप C4 इज द नॉट रियली द ओनली मूव, बट बिशप B5 भी खेल सकते हैं हम। फिर कैसे डिफेंड करेगा। मेरे ख्याल से हमें बिशप B5 खेलना चाहिए। लेट्स ट्राई बिशप B5। एक हिसाब से हम उसका पॉन स्ट्रक्चर ख़राब कर रहे हैं। ओह नहीं, नॉट रियली, क्योंकि वो बिशप से मारेगा यार। मैंने मिसकैलकुलेट कर लिया। अब मैं कैसल कर सकता हूँ, क्योंकि ये बंदा, ये रूप जो है पिंड है, मतलब ये पॉन पिंड है। नेक्स्ट मैं शायद खेलूँगा रूक E1। एक मिनट यार, इंटरनेट। ओके, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है इधर, तो शायद से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। वो भी कैसल करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, अगर वो लॉन्ग कैसल करता है तो शायद मैं बिशप टेक्स E6 के ऊपर थोड़ा सा मतलब सेक्रीफाइस करने का सोच सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं करूँगा। काफ़ी प्रोटेक्टेड एरिया है वो। वाह, हमारा अपोनेंट इमीडिएटली एक पॉन ब्लंडर कर चुका है। डेफिनेटली एक ब्लंडर ही है ये। चेक, या फिर वो गैम्बिट कर रहा है। अब मैं D4 नहीं खेल सकता एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा रुक जो है हमारी क्वीन से प्रोटेक्टेड है। तो मैं क्या करूँ अब। हम B4 भी खेल सकते हैं। नहीं नहीं, B4 नहीं खेल सकते। मेरे ख्याल से मैं इस रुक को कैसे भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ड्रॉप बैक ही करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। पूरी तरह से ड्रॉप बैक नहीं करना चाहता था मैं। अब वो कैसल करेगा तो मैं उसके नाइट को मारूंगा, शायद। या फिर ओके, ये बंदा काफ़ी नॉर्मल तरीके से खेलने की कोशिश कर रहा है। मैं शायद D4 खेल के सेंटर ले लूँगा। चलो, हमें एक प्यारा सा सेंटर मिल चुका है। हम आप ओ, क्या ही बंदा हो यार, मैं शिट।
हम एक पीस डाउन हो चुके हैं। मेरे ख्याल से हमें रिज़ाइन करना चाहिए यार। 2 दिन से मैंने चेस नहीं खेला, मेरा दिमाग ख़राब है। फ्री में हमने 9 पॉइंट्स लूज़ कर लिए। कोई बात नहीं, एक नया गेम में फिर से मिले वाइट पीसेस। हम खेल रहे हैं E4। हमारा अपोनेंट खेल रहा है पता नहीं कोई गैम्बिट है अजीब सा। इस बंदे को डेफिनेटली अकल नहीं है। मैं एक ट्रिक खेलने की कोशिश करता हूँ, अगर वो मारेगा तो क्वीन H5 चेकमेट होगा। अब क्या आप चेकमेट के लिए जाना चाहिए? चलो गैम्बिट एक्सेप्ट कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं। अब भी गैम्बिट कर रहा है। मुझे कोई ट्रिक तो नज़र नहीं आ रही इधर। नॉर्मल तरीके से खेलते हैं। डिस्कॉर्ड अटैक सेटअप किया था हमने, डेवलप करेंगे नॉर्मल तरीके से। ओ, हम एक और पॉन विन कर सकते हैं। मैं काफ़ी ग्रीडी तरीके से खेल रहा हूँ। 3 पॉन्स अप है हम। डेफिनेटली हमें जीतना चाहिए ये गेम। मुझे नहीं लगता है बंदा सच में ऐसी कोई ओपनिंग स्टडी करके आया है। मेरे को लगता है H6 एक पॉन नो स्लिप था। और अब हम ऑलमोस्ट चेक में भी थ्रेट कर रहे हैं। अब ये बंदा किसी का कोई बंदा हैक करके किसी रिश्तेदार के अकाउंट में खेल रहा है डेफिनेटली। मुझे नहीं लगता है ये बंदा अपने होश में है। चलो इसको क्रश करते हैं जल्द से जल्द। इसकी वीकनेस के ऊपर जल्द से जल्द प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। अगर वो मेरे C2 स्क्वायर को अटैक करेगा तो मैं चुपचाप बिशप को पीछे ले लूँगा। हो गया काम तमाम। इस बंदे को काफ़ी ट्रेड्स पसंद है। हम कर ही लेते हैं ट्रेड। ट्रेड कर लिया, कैंसिल भी हो गया है। बिना क्वींस के गेम काफ़ी आसान है। ओके, हमें प्रोटेक्टेड पास्ट पॉन मिल चुका है। क्या मुझे इस प्रोटेक्टेड पास्ट पॉन को सिक्योर करना चाहिए? वैसे देखा जाए तो मैं एक नाइट भी विन कर सकता हूँ। नाइट विन कर लिया हमने। ये लो, नाइट विन कर लिया। अब अगर मैं ये गेम हारा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरा एक एक्सचेंज जीत रहा है बंदा। कोई बात नहीं, हमारे पास 3 एक्स्ट्रा पॉन्स है, वही काफ़ी होगा हमें जीतने के लिए। अभी हमें ये भी नहीं दे रहा बंदा। अगर रुक 8 खेलेगा तो स्कीवर तो नहीं, लेकिन स्कीवर नहीं। डेफिनेटली इस चीज़ को टारगेट किया जा रहा है इधर। इसको डिफेंड भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो क्या मुझे
इस बिशप को इधर से भगाना चाहिए, मेरे ख्याल से भगाना चाहिए। इस बिशप को इधर लाके फियनकेटो हो गया ऑलमोस्ट एक हिसाब से। एक ट्रिक मेरे पास है इधर, एक फ्री पॉन नहीं है क्योंकि अगर वो बिशप से लास्ट में कैप्चर, ओ नहीं यार, कोई बात नहीं, एक ही पॉन ब्लंडर किया है अब तक। ओह, मैं ये भी थ्रेटन कर रहा था। क्या ही खूबसूरत सा सेंसेशनल मूव खेला था मैंने अभी, लेकिन इसने ये भी ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स किए जा रहा है हमारा अपोनेंट, बेचारा रेज बेट ना हो जाए। इस रुक को थ्रेटन करेंगे, अब इस पॉन को विन करेंगे और शायद चेकमेट भी जल्दी आ ही जाएगा। चलो, हमारा अपोनेंट रिज़ाइन कर चुका है, तो हमने एक गेम बेवकूफ़ी में हार गए, एक गेम बिल्कुल नॉनसेंस तरीके से जीत भी चुके हैं, तो इसको भी गेम रिव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हम 2 पॉइंट्स हार चुके हैं क्योंकि हमने 9 पॉइंट्स लूज़ किए थे, फिर 7 पॉइंट्स जीत चुके हैं, मतलब 2 पॉइंट्स हमने माइनस में गए हैं। तो मेरे में एक और गेम हम अगर जीत जाएंगे तो शायद हम जीत जाएंगे, मतलब हाँ, फाइनली ब्लैक पीसेस मिल चुके हैं। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप B4 B5। मैं यही मतलब F5 खेलना छोड़ देता हूँ। ओके, ये बंदा डेफिनेटली कुछ सीख के आया है क्योंकि इसने इस पॉन को कैप्चर नहीं किया। मैं भी कैंसिल कर लेता हूँ। इस बिशप को यहीं पे डेवलप करेंगे मेरे ख्याल से। अब हम थोड़ा सा सैक्रिफाइस सेटअप कर रहे हैं। अगर वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर हुआ तो वो डिटेक्ट कर लेता, लेकिन हमें बिशप पेयर को गिव अप करना पड़ेगा। और वही नाइट अभी इसको रिप्लेस कर देगा, है ना शायद। कोई बात नहीं, हम इस नाइट को मूव करेंगे और ये नाइट टेक्स E5 एक थ्रेट नहीं है क्योंकि मैं क्वीन से कैप्चर कर लेता और नाइट डिफेंड हो जाता। मैं काफ़ी बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, काफ़ी बड़ा रिस्क था यार। उसने एक्सप्लॉइट भी कर दिया, हमारा बड़ा सेटर लॉस्ट हो चुका है। हमारा डार्क स्क्वायर बिशप बिल्कुल ही मैल फंक्शन कर रहा है एक हिसाब से। इसने हमें एक फ्री पॉन गिफ्ट कर दिया, अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा तो। अब क्या करूं? होम स्क्वायर को रिटर्न नहीं, इस पॉन को ब्लॉकेट करेंगे और मेरे हिसाब से हम उस पॉन के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करेंगे। एक पॉन का एडवांटेज, लेकिन हमारे 2 डबल पॉन्स हैं, भले ही वो आइसोलेटेड बिल्कुल भी नहीं है और हमारे पास एक बिशप है, तो बिशप काफ़ी एडवांटेजेस हो सकता है हमारे लिए क्योंकि दोनों तरफ पॉन्स है और ये अगर एंड गेम में गया तो डेफिनेटली हमारे पास एडवांटेज होगा। एक चीज़ जो दिख रही है वो है हमारे बिशप को एक्टिवेट करना।
अगर वो रुक को C3 पे लेके जाता है तो स्कीवर हो जाएगा। C2 पे लेके गया बंदा, पता चल गया कि है नहीं वो अंधा। इस रुक को ओपन फाइल पे लाते हैं। काफ़ी अच्छा मूव था, लेकिन हम ऐसे कर देंगे तो हम एक और पॉन विन कर देंगे, लेकिन वो चेक के साथ मार सकता है। ओ, अब वो सैक्रिफाइस कर सकता है राष्ट्र। अगर मैं H5 खेलूँगा तो वो नाइट से सैक्रिफाइस करेगा, फिर क्वीन को अंदर लाएगा, है ना। उसको कम से कम एक ड्रॉ मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से पुश करना है। डेफिनेटली पुश ही करना है हमें। अब वो क्वीन से चेक देगा, मैं H7 पे जाऊंगा, फिर वो इस पॉन को कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि उसका नाइट हैंगिंग है। अगर वो ऐसे करेगा तो मैं, ओ नहीं नहीं नहीं, हम पहले पॉन को भी कैप्चर कर सकते हैं। और इसी के साथ क्वीन ट्रेड भी हो जाएगी शायद। क्वीन ट्रेड नहीं करना चाह रहा बच्चा, लेकिन फॉर्चुनेटली इसके बाद उसके चेक्स ख़त्म हो चुके हैं जितना मुझे नज़र आ रहा है। और ये एक चेक बाकी था। अब उसके चेक्स डेफिनेटली ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन एक मिनट, इस बारे में सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैं इसको गिव अप कर सकता हूँ, इस पॉन को। तो मैं रिट्रीट करूँगा मेरे ख्याल से, और क्वीन ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अभी भी 5 मिनट बचे हैं। मेरे ख्याल से हम आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं। बंदा रुक ब्लंडर तो नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम हम इस चेक से बच सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें इधर जाना चाहिए। लेकिन अब वो नाइट को लेके आ जाएगा। मेरे ख्याल से हम सरवाइव कर रहे हैं। Interesting, but who cares?
मैं इसको ब्लॉकेड कर दूंगा तो हो जाएगा काम। तो ओ शिट, इंटरनेट चला रहा है। इंटरनेट आ जाए यार, इंटरनेट की वजह से नहीं आना चाहता मैं। इंटरनेट आ जाए यार। गाइस, यार ऐसे ही टाइम पर जाता है इंटरनेट। अब प्यारा सा गेम खेल रहे थे हम, अभी आना पड़ता है। हाँ, 2 सेकंड पहले नहीं आ सकता था। हम दूसरा गेम हार चुके हैं यार, वो भी फुकट में हारे हैं। डेफिनेटली हम जीत रहे थे, है ना? डेफिनेटली जीत रहे थे हम, जीत रहे थे ना। डेफिनेटली देगा अगर ये मारता है। हाँ, मैंने इधर खेला। व्हाट, मैंने गलत में खेला है। हाँ, क्योंकि कैप्चर गया है तो मेरा मेरा एक्सचेंज जीत ही लिया, क्योंकि अब वो डिस्कवर्ड अटैक से मेरे बिशप को अटैक कर रहे हैं और ओनली वे मैं डिफेंड करूँगा इज़ गिव अप द एक्सचेंज, एंड प्रोबेबली वही बेटर है। 1 मिनट, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा यार, मैं इधर ही जाऊँगा, क्योंकि उसका रुक अपनी बैक रैंक नहीं छोड़ सकता है। अगर इधर आया तो नहीं, गलत ही। कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह, अगला गेम शुरू करते हैं। एक और बार ब्लैक पीसेस। E4 नहीं, D4, ओके। D4, D5, C4, C5 भी प्री मूव। प्री मूव हमेशा कुछ भी खेलता है तो मैं C5 खेलता हूँ। ओके, लंदन सिस्टम। तो पहली चीज़ एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे तो ट्रांसपोज नहीं गए हम, लेकिन अब मैं इस तरीके से पुश करूँगा। एक फोर्थ थ्रेटन कर रहे हैं हम। प्लीज़ फोर्थ ब्लंडर कर दे यार। अगर वो फोर्थ ब्लंडर कर देता तो हम एक और गेम खेल सकते थे। कोई बात नहीं, अब चुपचाप नॉर्मल तरीके से अपने पीसेस को डेवलप करेंगे। नहीं, नॉर्मल तरीके से तो नहीं, लेकिन इस तरीके से कि हम किंग साइड पे अटैक कर सकें। किंग साइड कैसल करे या क्वीन साइड कैसल करे? ओके, मेरे ख्याल से मैं इस पॉन को विन करना चाहूँगा। और इसको रिट्रीट करेंगे। मैंने गलत जगह रिट्रीट कर दिया। अब वो E4 खेल सकता है और ये भी कर सकता है। हम डेफिनेटली इस बार तो हार तो नहीं रहे हैं, लेकिन जीत भी नहीं रहे हैं। मैं मेनली इस चेक से डिफेंड करना चाह रहा हूँ।
फिर से इंटरनेट चला गया। ये वीडियो कैसे बनेगी ऐसे? वीडियो ओके आ गया, कम से कम इंटरनेट तो आ जाएगा। क्या हम ऐसे इसके नाइट को ऑलमोस्ट ट्रैप्ड है, लेकिन मैं अभी के लिए कैंसिल करूँगा। क्या हमें अपनी किंग साइड कैसे ओके वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर वो E4 पुश करता है तो हमें बढ़िया सी आउटपोस्ट मिल जाएगी क्या मिल गई है D4 पर। वो भी सपोर्टेड है दो नाइट्स के। अब हम F वाले रुक को इधर लाएंगे और A वाले रुक को इधर लाएंगे, या फिर उससे भी पहले मैं इस पॉन को अटैक करने की कोशिश करूँगा। उसको एग्जैक्टली आउटपोस्ट तो नहीं मिली है क्योंकि उसके पास 2 बिशप्स हैं। अब अगर वो D5 पे आउटपोस्ट लेगा तो मैं पहले A3 वाला पॉन कैप्चर करूँगा और फिर उसके नाइट को कैप्चर करके एक और पॉन कर लेंगे। कुछ होगा ऐसे, एक मिनट, ऐसे ऐसे, फिर फॉर एग्जांपल क्या करेगा वो, क्या कर सकता है? इसने हमें फ्री में पॉन दे दिया, ले लिया हमने। पता नहीं फ्री में था या कुछ सोच ही ले रहा था वो। एंड हमें मिल चुका है हमारा एक और पॉन। नाइट्स वर्सेस बिशप्स, कौन जीतेगा? ठीक है, हमारे पास 2 एक्स्ट्रा पॉन है जिनमें से एक पास्ट पॉन है। अब मेरे ख्याल से यही अपॉर्चुनिटी, एक मिनट, क्या मैं ऐसे क्वीन विन नहीं कर लूँगा? नहीं, ऑलमोस्ट क्वीन जीत सकते हैं हम। एक डिस्कवर्ड अटैक है हमारे अपोनेंट के क्वीन के ऊपर। तो अब हम क्या करें, इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए? मेरे ख्याल से मैं क्वीन ट्रेड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि हमारे पास एक प्यारा सा पास्ट पॉन है जो सिर्फ 3 स्क्वायर्स अवे है क्वीन बनने से। मेरे ख्याल से मैं उस पॉन को गिव अप कर दूंगा। अब सवाल ये है कि एक मिनट, मैं इस पॉन को पुश करने में ध्यान देता हूँ। ओके, कुछ नहीं। मेरे को लगा वो बिशप E6 थ्रेटन कर रहा है तो हम नाइट यहीं पे। ओ अभी वो थ्रेटन कर रहा है डेफिनेटली। लेकिन मैं, एक मिनट, क्या होगा अगर मैं ओ माय गुडनेस, काफ़ी खूबसूरत सा मूव है। अगर वो बिशप से नहीं मारेगा तो हम क्वीन सैक्रिफाइस कर देंगे। और ये मैंने ब्लंडर कर दिया। कर लो बात।
सैक्रिफाइस्ड, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, चुपचाप आसानी से मार लेगा। कोई बात नहीं। तो हम दोनों गेम इस वीडियो के अंदर हारे हैं। क्या मैं एक और गेम खेल सकता हूँ? हाँ, खेल सकता हूँ। बिस्मिल्लाह। काश मैं ये गेम जीत जाऊँ। कोशिश करेंगे कि एक गेम जीतें। तो मैं ख्याल अबॉर्ट करते हैं यार, कोई बात नहीं। अगली बार मैं इंग्लिश के अगेंस्ट स्टडी करके आऊँगा। शायद सेम अपोनेंट आया था, मैंने नोटिस नहीं किया। E4 C5, ओके। वही नॉर्मल चीज़ें खेलने की कोशिश करेंगे, भले ही मैंने स्टडी नहीं किया है कुछ भी। ओके, ये फ्रेंच डिफेंस में ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब हम क्या करें? चलो फ्रेंच डिफेंस में लेके जाते हैं, एडवांस वेरिएशन। पाउसन अटैक। क्या ये बंदा फ्रेंच स्टडी कर चुका है? लग तो ऐसे ही रहा है। अब एक ओपनिंग ट्रैप में क्या है, फंसेगा? अब हमें मारना पड़ेगा। रुक को डेवलप तो नहीं कर सकते अभी के लिए। क्वीन को इधर डेवलप करेंगे, फिर अपने बिशप को डेवलप कर सकते हैं हम। एकदम नॉर्मल स्क्वायर पे हमने डेवलप किया अपने बिशप को। एक मिनट, अपोनेंट ने गलती कर दी। अब उसके बिशप को पीछे जाना पड़ेगा, फिर हम ये पॉन नॉट एग्जैक्टली विन तो नहीं करेंगे, लेकिन शायद विन भी कर सकते हैं एक डबल पुश करके। डबल पुश, लेट्स गो। क्या ही बढ़िया डबल पुश किया हमने। वो बात अलग है कि अब वो कैप्चर कर सकता है। लेकिन हमें क्या मिला है? खूबसूरत सा सेंटर और किंग के सामने की ओपन फाइट्स हमारे अपोनेंट के। अब हम आराम से अटैक कर पाएंगे और हमें एक प्यारा सा खूबसूरत सा गेम मिल चुका है। मेरे ख्याल से हम इसको ट्रेड करेंगे। ट्रेड नहीं, ये काफ़ी क्लेवर था एक्चुअली। लेकिन मेरे ख्याल से हम अटैक कर रहे हैं उसके किंग को। अब हमें बस डिफेंड करना है तो हम आराम से जीत जाएंगे, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा पॉन एंड आवर ओपोनेंट्स बैड स्ट्रक्चर। ये बंदा स्ट्रक्चर वापस चाहता है। फॉर्चुनेटली ऐसी कोई मजबूरी नहीं है हमारे पास उसको अपना स्ट्रक्चर वापस देने के लिए। ये था मेरे ख्याल से हमारा लास्ट चांस अटैक को डिफ्यूज़ करने का। अब मैं इस पॉन को पूरी तरीके से सिक्योर कर लेता हूँ।
and now we have the perfect game. कुछ थ्रेट तो नहीं दे रहा हूँ हमें. तो मैं कुछ ज़्यादा ही ध्यान में चला गया था. अब मैं क्या सोच रहा हूँ, इस नाइट को इधर मूव करके इन दोनों में से किसी एक स्पॉट पे लेके आए और अपोनेंट अपना अटैक शुरू कर रहा है. हमें भी जल्दी से जल्द अपना डिफेंस शुरू करना चाहिए. मेरे ख्याल से अब ये पॉन पेंड है तो ये पॉन डिफेंडेड नहीं है. बंदा भूल गया कि हमारा नाइट भी डिफेंड कर रहा था, तो हम मेरे ख्याल से जीत चुके हैं. ओह नहीं, कोई बात नहीं. हमें एक प्यारी सी आउटपोस्ट मिल गई कम से कम. टेम्पो केस. ओह, हमने फोर्क कर दिया. अब वो रुक बचाएगा तो हम उसकी क्वीन और किंग को फोर्क कर देंगे. फुल रुक मिल गया है हमें. पोटेंशियली दूसरा रुक भी, क्योंकि मेरे ख्याल से ट्रैप्ड है, ऑलमोस्ट ट्रैप्ड. लो, हमें 2 रुक्स मिल गए गाइस. ओह नॉट रियली, बट फिर भी कुछ तो मिला ही है. लेट्स गो. तो हम थोड़ी सी रेटिंग, मतलब 8 पॉइंट्स ऑफ रेटिंग हम हारे हैं मेरे ख्याल से आज. लेकिन कोई बात नहीं, एवरेज में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है हमारा. पिछले 14 एपिसोड्स में हमने 8 पॉइंट्स रेटिंग गेन की है. लेकिन मेरे ख्याल से हम अभी शुरू कर रहे हैं एक्चुअल गेम, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा फॉर्म में आ चुका हूँ खेलने के लिए. तो अभी आप अगले वीडियोस मिस मत करना और बने रहिए अगले एपिसोड्स में. मेरे ख्याल से हम जीत ही चुके हैं, या फिर वो रिज़ाइन ना करे तो हम काफ़ी देर तक खेल सकते हैं. रिज़ाइन कर चुका है तो मैंने आउटरो पहले ही दे दिया था. तो अगर वीडियो अच्छी लगी रही तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एक बार इसको गेम रिव्यू करते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे. क्या हमारे पास ब्रिलियंट मूव आया था? हाँ, वो नाइट टेक्स H3 शायद ब्रिलियंट हो सकता है. मैंने ज़िंदगी में पहली बार उस सी पॉन को कैप्चर किया था ऐसी फ्रेंच एडवांस के अंदर. मैं यूजुअली फ्रेंच एडवांस खेलता नहीं हूँ, क्योंकि फ्रेंच डिफेंस के बाद हम सीधे अपना कोई तो गैम्बिट होता है ना, बिशप E3 वाला गैम्बिट. ओके, हमें ब्रिलियंट मूव तो नहीं मिला है, ग्रेट मूव भी नहीं मिला है, ब्लंडर और मिस्टेक्स भी नहीं किया. काफ़ी एक्यूरेट गेम खेला है हमने. 85% एक्यूरेसी. Opponents might expect this first move. ओपनिंग में तो कुछ हुआ नहीं खास. Queen b6 develops the queen, protects the c5 pawn and puts indirect pressure on the d4 pawn. मैंने कभी इसी में देखा था. मैं जब भी ये वाली ओपनिंग, हाँ यही मूव है. मैं कुछ ज़्यादा ही पीछे. एक मिनट. हाँ, Let's review. Black.
This यही पे। their recapture तो simultaneously ये brings the bishop into इस pawn को play. capture करना बहुत बेस्ट मूव भी है This- वो। You are now able to attack. ओके, Careful. हाँ मैंने इस मूव के बारे में सोचा You था, are now लेकिन able to attack. कोई Careful. बात नहीं। You- हम capitalize Their better करते move हैं, was- finally, yes, You- let's go. Best move, double push, The knights. capture। अब वो This move connect. अगर वो You captured a already free मिल गया, pawn. This move क्योंकि अगर connects वो their pawn को rooks, capture giving करता them है a तो हमें stronger open position. file मिल जाती है। A और straightforward हम- हाँ, मैंने recapture. सही evaluate करता है, वो हमारे पास अटैक नहीं कर सकता है, Your क्योंकि rook- हमारा अटैक ज़्यादा देते This हैं, फिर move हमारे gives you पास the एक pawn, you know, With ये that, this move. अब Your better हाँ, option was हो to win a सकता है tempo मैं by knight को threatening ले a जाना queen. better था, लेकिन मैं बस pawn को secure करने में लगा था। Their pieces. अब हमारा main Your मस्त वाला This, very good ये choice. तो Your opponent excellent move piles. था, Good best away. move, and This move- finally Nice fork. You'll be winning a कितना बड़ा rook. fork है बे, माशाल्लाह, 1 2 3 quadruple fork। I like their. You captured. I like their choice. Defending their- finally You escaped the opponent check resign from the करता है। queen. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।